हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवरेजेस, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें एवरेजेस से रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस ना पूछा जाए। तो एवरेजेस क्या होती हैं, एवरेज का क्या मीनिंग है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, या उनसे रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो एवरेजेस है, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमें इसका जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे के जो हम टॉपिक्स करते हैं अरिथमेटिक के उनको हम इजीली हम उनको समझ पाएं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा जो एवरेजेस का जो टॉपिक है, इसमें देखें एवरेजेस में एवरेज का जो मीनिंग है, कुछ नंबर्स हमें गिवन होंगे और हमें उन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी होगी। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला है एवरेज के लिए, क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज डाटा गिवन होगा, ऑब्जर्वेशन उनको कह दें, वैल्यूज कह दें, तो उन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। वो जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज। सपोज अगर हमारे पास वैल्यू है 53, 60, 68 एंड 75। सपोज ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं और हमें इन 4 वैल्यूज की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो जो एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, शॉर्ट वे में हम एवीजी लिख देते हैं एवरेज। तो उसके लिए क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 53 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 75 अपॉन 4। ऐड करेंगे 3 प्लस 8 11 प्लस 5 16 1 8 12 20 प्लस 5 25 डिवाइडेड बाई 4। और 256 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 64 जो है वो एवरेज आ जाएगी। मतलब ये जो 4 नंबर्स हैं हमारे पास 53, 60 68 एंड 75, अगर हम इन 4 नंबर्स की जो 4 वैल्यूज हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं बच्चे के, किसी बच्चे के कहीं किसी क्रिकेटर का, बैट्समैन का स्कोर भी हो सकता है। तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें अगर हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उन एवरेज के लिए क्या करेंगे? जितने भी हमारे पास मार्क्स गिवन है, कोई भी डाटा गिवन है, उन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो वो जो एवरेज आ जाती है हमारे पास। जनरली एवरेज सॉल्व करने के लिए अभी तो हम यही फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं कि उन सभी को ऐड कर दें और 4 से या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज। लेकिन आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अगर जनरल कोई भी डाटा गिवन है तो उसमें तो हमें इसी वे में ऐड करना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होगा और एवरेज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमारे पास सिस्टमैटिक वे में वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सभी वैल्यूज का जो टर्म्स का डिफरेंस है अगर वो सेम है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट एवरेज भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ये नहीं होगा कि सबको ऐड करना होगा। वो जो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, उनको हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक कि एवरेजेस से हमारा क्या मतलब है, कि इसके जो सिंपल कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मेथड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एवरेज का जो बेसिक नॉलेज है वो हो जाए। और कल से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज के हमारे वीडियो में जो हम कर रहे हैं एवरेजेस में, तो एवरेज ये हो गया। अगर मान लो सपोज करो इस सम को हम सिंपल सम लिख देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इनको अगर n कह दें, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या है? सम अपॉन n। तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, n डिवाइड में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? n टाइम्स एवरेज। मतलब एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वाली जो वैल्यू है, वो वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जनरली देखें आगे क्या कह रहे हैं? एवरेज इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ते हैं इसमें, और सेट ऑफ नंबर्स में, और इसको हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी हम इसको कहते हैं एवरेज को। और आगे जो पार्ट है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। मतलब जो डाटा गिवन होगा, अगर हम उसमें उसकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो जो एवरेज होगी वो हमेशा लाई करेगी बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू में। जैसे आप देख लो हमारे पास एवरेज क्या है? 64, लोएस्ट वैल्यू क्या है? 53 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 75। यानी जो एवरेज आएगी वो एवरेज हमेशा
लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बिटवीन कहीं ना कहीं आएगी। लोवेस्ट वैल्यू से कम नहीं हो सकती है एवरेज, हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। इक्वल हो सकती है कि सभी की सभी वैल्यू सेम आ जाए, सभी डाटा सेम हो तो उसकी एवरेज सेम आ जाएगी। अदरवाइज हम हमेशा क्या कहते हैं कि जो एवरेज है वो हमेशा लाई करती है बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। बड़ा अच्छा रिजल्ट है ये। एक तो ये एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड कहा कि आप उन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर हम एवरेज में कई बार जैसे इस वे में डाटा गिवन है, सभी वैल्यूज को ऐड करना हमें थोड़ा सा ये लगता है कि कैसे ऐड करें, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम जो है उसके लिए एक मेथड कर सकते हैं एवरेज यूजिंग डेविएशन, या इसको हम क्या कहते हैं अज्यूमिंग मेथड, कि हम अज्यूम कर लेते हैं। और अज्यूम के लिए अभी हमने जो लास्ट पॉइंट किया है, हम एवरेज जो है वो अज्यूम करते हैं। एवरेज अज्यूम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लें, लेकिन हमें पता है कि जो डाटा गिवन है हम उसमें कोशिश ये करें कि इन बिटवीन कोई ना कोई वैल्यू ले लें। और क्योंकि हमें पता है कि जो एवरेज है वो लोवेस्ट वैल्यू से कम नहीं हो सकती, हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये जैसे ये डाटा है, मान लो यही वैल्यूज है हमारे पास और इनके लिए हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम्ड मीन भी जिसको हम कह देते हैं कि हमने सपोज कर लिया कि एवरेज या अज्यूम्ड मीन जो है वो कैपिटल ए है। अगर मान लो हमने इस मेथड में अज्यूम कर लिया कि वो ए है, एग्जांपल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इससे की बजाय सभी वैल्यूज को ऐड करने के कंपैरेटिव इस वे में डेविएशन मेथड से सॉल्व करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो इसके लिए देखें, अगर मान लो हमें यही कहा गया होता कि जैसे ये क्वेश्चन था, हमें ये कहा गया होता कि फाइंड एवरेज ऑफ 53, 60, 68 एंड 75, ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। एक मेथड से तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हम सपोज करो इनकी जो एवरेज है वो हम सपोज कर लेते हैं कि 62 है, तो 53 और 75 के बिटवीन हम 60 भी सपोज कर सकते हैं, 61 भी, 65 भी, 68 भी, 70, 73, 74 भी, लेकिन ट्राई ये करेंगे इन बिटवीन हो, ताकि जो वैल्यू है, जैसे हमने 62 लिया तो हमें क्या करना होगा, हमें इन सभी वैल्यूज का, ये जो वैल्यूज हैं 4 वैल्यूज, इन सभी वैल्यूज का इस 62 से डेविएशन देखना होगा कितना है, कि कोई वैल्यू इससे कितना कम है कितना ज्यादा है, तो वो डेविएशन चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो। बीच में कोई वैल्यू लेने से क्या होगा कि डिफरेंस फाइंड आउट करना और इजी हो जाएगा। वैसे तो 74 गए तो भी हो जाएगा, लेकिन जब हम डेविएशन चाहते हैं मेथड की थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हो, तो उसके लिए हम कोई भी वैल्यू लाइन बिटवीन लोवेस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू, और उसके अभी मिड के फॉर्म में हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि बीच में कोई वैल्यू आ जाए। तो 62 है, अब ये जो 53 है और ये 62 है, 53 कम है 62 से, कितना कम है 9, 9 कम है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, कितना डेविएशन आ गया -9। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 60, 60 भी 62 से कम है, कितना कम है 2 कम है, 2 लेस है, तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं -2। नेक्स्ट है 68, 68 में से 62 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +6। 75 में से 62 को 75 में से 62 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना होता था कि ये जो वैल्यूज गिवन है, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें इन सबका सम फाइंड आउट करना होता था। लेकिन अज्यूम्ड मीन के केस में जो डेविएशन वाला पार्ट है, इसमें हमारा जो ये डेविएशंस आएंगे ना, हमें इन डेविएशंस का सम फाइंड आउट करना होगा और एक किस्म से इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी होगी। जो इनकी एवरेज आएगी उसको हम, जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया था ए या 62, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो वो हमारा एक्चुअल मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी। एवरेज भी कहें, अर्थमेटिक मीन कहें या मीन कहें, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमें 53, 60, 68, 75 इनको ऐड करना था। ये 4 ऑब्जर्वेशन है तो ये लग रहा है कि भाई डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे 10, 20, 30 ऑब्जर्वेशन दे दें और उन सबको ऐड करने की बजाय डेविएशन से करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि इसका मतलब हमें इन 4 जो ऑब्जर्वेशंस है इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो सम ऑफ डेविएशन आप फाइंड आउट करोगे तो -9 -2 -11 हो जाएगा, -11 और +13 +2 हो जाएगा, और +2 +6 +8 हो जाएगा। साइन पे ध्यान देना है कि डेविएशन का जो सम आया है वो प्लस में आया है या माइनस में आया है। अगर सम प्लस में आया है तो इसको 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो +2 हो जाएगा। 62 + 2, 62 + 2 64, पहले भी हमारा एवरेज 64 आया था, अब भी हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 64। अगर हमने यहां एवरेज जो है 62 के प्लेस पर 65 या 66
चूज किया होता, तो उसमें हम जब सम ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करते तो सम ऑफ डेविएशन नेगेटिव आ जाता। अगर मान लो मैंने 65 सपोज किया होता, अज्यूम मीन 65 सपोज किया होता, और जो सम ऑफ डेविएशन मैं फाइंड आउट करता, तो उस केस में मुझे अगर करके देख लेना, सम ऑफ डेविएशन हमें क्या मिलेगा, -4। तो -4 को 4 से डिवाइड करेंगे और वो इसमें आप ऐड कर देंगे, तो -4/4 -1 हो जाएगा, यानी 65 -1 64। तो हमें जो ये डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, इनका सम फाइंड आउट करते हुए साइन पे ध्यान देना होता है, इसीलिए देखिए मैंने प्लस साइन भी यहाँ यूज किया है, ताकि साइन की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें पता हो और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। तो आप डायरेक्ट भी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो, या जो डेविएशन से, यूजिंग डेविएशन, हम अज्यूम मीन भी, अज्यूमिंग मेथड भी कह देते हैं इसको, या यूजिंग डेविएशन भी कह देते हैं, तो इसकी हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, जिनको हम क्वेश्चंस में जनरली यूज कर लेते हैं। तो जैसे पहला जो रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं, इफ ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ए सर्टेन वैल्यू k, देन द न्यू एवरेज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय k। यानी अगर मान लो मेरे पास x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये n ऑब्जर्वेशंस हैं, और इन n ऑब्जर्वेशंस की जो एवरेज है, इन n ऑब्जर्वेशन की अगर एवरेज a है, इन n ऑब्जर्वेशंस की एवरेज अगर a है, तो जो ईच ऑब्जर्वेशंस में मैं अगर k ऐड कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं तो मतलब ऐड कर देता हूं, डिक्रीज कर देता हूं तो माइनस k कर देता हूं। तो अगर मैं ये ऑब्जर्वेशन लेता हूं x1 प्लस k, x2 प्लस k एंड सो ऑन xn प्लस k, तो इनकी अगर एवरेज फाइंड आउट करनी होगी हमें, तो ये नहीं इनकी ऑब्जर्वेशन a गिवन है तो इन ईच टर्म को k से इंक्रीज करते थे तो एवरेज फाइंड आउट करें, तो सबको ऐड करें और n से डिवाइड करें। जब हमें पहले वाली ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनका अगर हमें एवरेज पता है a, तो सभी में अगर हम k ऐड कर रहे हैं तो एवरेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, a प्लस k। और अगर हम k से डिक्रीज कर रहे होते, यहाँ k से अगर हम इसको डिक्रीज कर रहे होते, k से डिक्रीज का मतलब अगर मैं x1 माइनस k कहता, x2 माइनस k एंड सो ऑन xn माइनस k, तो जो पहले एवरेज थी वो भी वैल्यू k से डिक्रीज हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगी, a माइनस k। तो इस रिजल्ट को भी हम जनरली यूज करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट रिजल्ट सेम वे में है, इफ द क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द वैल्यू k, यानी ईच टर्म को हम k से मल्टीप्लाई कर दें या ईच टर्म को हम k से डिवाइड कर दें, तो जो न्यू एवरेज बिकम्स k ओब्लिक 1 by k टाइम्स ऑफ द ओल्ड एवरेज। जो पहले एवरेज थी, अगर पहले एवरेज, इनकी एवरेज a है, और अगर मान लो मैं kx1 kx2 एंड सो ऑन kxn कहता हूं और इनकी एवरेज फाइंड आउट करना है, तो ऑटोमेटिकली ये एवरेज क्या हो जाएगी, k टाइम्स ओल्ड एवरेज। और अगर डिवाइड करते हैं हम इसमें, यानी अगर मैं 1/kx1 1/kx2 एंड सो ऑन 1/kxn इनकी एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो जो पहले एवरेज a थी उसको हम k से डिवाइड कर देंगे या 1/k टाइम्स ऑफ एवरेज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो जो k है वो क्या होगा, नॉन जीरो। वैसे तो मल्टीप्लीकेशन के केस में भी नॉन जीरो समझ सकते हैं, क्योंकि सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज जीरो हो जाएगी, लेकिन उसमें जस्टिफाइड लगता है कि एवरेज भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन डिवाइड के केस में किसी नंबर को, एवरेज को जीरो से डिवाइड करने की बात करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ डिवीजन जो k होगा वो k क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, जनरली ये कई बार वेटेड एवरेज वाला जो पार्ट है उसमें हम सॉल्व करते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, इफ देयर आर p प्लस क्यू एलिमेंट्स इन ए सेट और ए ग्रुप। p प्लस क्यू एलिमेंट्स हैं, बट p एलिमेंट्स की जो एवरेज है वो r है, p एलिमेंट्स की एवरेज r है, और जो हमारे पास q एलिमेंट्स है उनकी एवरेज अगर s है, तो अगर हम इनकी कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करना चाहें, तो देन द एवरेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ग्रुप्स, जो टोटल जो सेट है हमारा एलिमेंट्स का, उनमें से p एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एवरेज r है और q एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एवरेज s है, तो जो टोटल p प्लस q एलिमेंट्स का जो सेट बन जाता है, अगर हम उस सेट की एवरेज की बात करें तो सिंपल है, p की एवरेज r थी तो p इंटू r सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो उन p ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया। q एलिमेंट्स की एवरेज s है तो q इंटू s को सॉल्व कर लिया,
तो वो जो क्यू ऑब्जर्वेशन थी उनका सम आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो जो टोटल सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका सम आ गया, और उसको हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी पी प्लस क्यू से डिवाइड कर दिया। लेकिन डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, पी इंटू आर, पी इंटू आर, पी इंटू आर प्लस क्यू इंटू एस डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। तो ये एवरेज ऑफ कंप्लीट सेट आ जाएगी जिसको हम यूज करते हैं। इसी वे में एक ये प्लस के लिए था, नेक्स्ट माइनस के लिए हो गया कि अगर n1 ऑब्जर्वेशन की एवरेज a1 है, n2 ऑब्जर्वेशन की एवरेज a2 है, तो अगर हम n1 माइनस n2 की ऑब्जर्वेशन, n1 माइनस n2 ऑब्जर्वेशन की एवरेज फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, n1 की a1 थी तो n1 इंटू a1, n2 ऑब्जर्वेशन की एवरेज a2 थी तो n2 इंटू a2 इसको माइनस कर दें, यानी n1 a1 में से माइनस कर दें n2 a2 को, और उसको किससे डिवाइड कर दें, n1 माइनस n2 से। तो ये किसकी एवरेज आ जाएगी, n1 माइनस n2 ऑब्जर्वेशन की। इन रिजल्ट्स को हम क्वेश्चंस में जनरली यूज करेंगे और इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ये आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है इसमें हम क्या कह रहे हैं, इफ a इज द एवरेज ऑफ, a is the average of x1 x2 xm y1 y2 yn इन ऑब्जर्वेशंस का, हमने x1 x2 xm y1 y2 yn इन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज a लिया है। ये x वैसे तो सेम हो सकती थी, x1 x2 xm का भी कह सकते थे, लेकिन हम जनरली यहाँ a जो होती है एवरेज, वो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उनके बीच में लाई करती है। तो हम एक किस्म से ये सोच रहे हैं कि a जो है वो ये a से स्मॉलेस्ट वैल्यूज हैं, ये a के बाद वाली वैल्यूज हैं, तो a जो है वो इन ऑब्जर्वेशंस के बीच में लाई करता है। अरिथमेटिक मीन या एवरेज जिसको हम कहते हैं, वेयर क्या करें, x1 x2 xm बी द बिलो a, ये x1 x2 xm जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी वैल्यूज a से कम है, बिलो a है, एंड y1 y2 yn जो ऑब्जर्वेशंस हैं दीज आर अबव a, ये a से बड़ी वैल्यूज हैं। तो देन अगर हम ये वाला पार्ट फाइंड आउट करें, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं नेट डेफिशिएंट, नेट डेफिसिट, और इसको हम कहते हैं सरप्लस अबव। मतलब नेट डेफिसिट का क्या मतलब है कि ये सभी जो वैल्यूज हैं ये a से कम है, तो इनका जो एवरेज जब हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये नेट उस एवरेज से टोटल सम कितना कम है। और इसी तरीके से जो वैल्यूज ज्यादा है वो कितना पार्ट एक्स्ट्रा एवरेज में दे रहा है, सरप्लस कितना है, दोनों को मिला के ही तभी हमारे पास एवरेज कम हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट डेफिसिट जो है इसमें क्या करते हैं हम, a में से फाइंड आउट करते हैं इनका डिफरेंस, यानी a माइनस x1 कितना कम है, a माइनस x2 कितना कम है, a माइनस xm कितना कम है, ये टोटल जो वैल्यूज का सम है ऑब्जर्वेशन में वो कितना कम है, नेट में ओवरऑल में टोटल सम की बात करें कितना कम है। इसी तरीके से ये वाली वैल्यूज अबव एवरेज थी हमारी वैल्यू, तो ये कितनी कितनी ज्यादा है, सरप्लस कितना पार्ट है, सम वो क्या है, y1 माइनस a, y2 माइनस a एंड सो ऑन yn माइनस a। अगर हम ये नेट डेफिसिट वाली वैल्यू फाइंड आउट करें या सरप्लस अबव वाली वैल्यू फाइंड आउट करें, ये वाली वैल्यूज हमेशा हमें सेम मिलेगी। द नेट डेफिसिट बिलो एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू द सरप्लस अबव एवरेज। जैसे अभी हमने लास्ट जो एग्जांपल किया था इसमें हमारे पास वैल्यूज क्या क्या यूज की थी हमने, जो वैल्यूज थी 53, 60, 53, 60, 68 और 75, ये 4 वैल्यूज हमने यूज की थी, और इनकी जो हमने एवरेज फाइंड आउट की थी, एवरेज वो हमारे पास कितनी थी, 64। तो ये जो वैल्यूज हैं आप ये देख रहे हो, ये जो 50 एंड 53 और 60, ये वाली वैल्यूज इस 64 वाली वैल्यू से बिलो a है, 53 और 60 वाली जो वैल्यू है वो बिलो एवरेज है, और ये जो वैल्यूज हैं 68 और 75 ये हमारी अबव एवरेज वाली वैल्यूज हैं। तो अगर हम नेट डेफिसिट फाइंड आउट करें, नेट डेफिसिट फाइंड आउट करें तो वो जो आएगा वो कितना आएगा, जो एवरेज थी उसमें से 64 में से 53 को माइनस करें, एक तो ये आएगा कि कितना कम है, और दूसरा क्या कम है, 64 माइनस 60, ये कितना कम है, कितना हो गया, 64 में से 53 को माइनस करेंगे तो 11,
+4 यानी 15। और इसी वे में अगर हम सरप्लस अबव फाइंड आउट करते हैं, कितना अबव वाला पार्ट है, 68 और 75 अबव एवरेज ए है यानी 64 है, तो कितना ज्यादा है 68, कितना ज्यादा है 64 से, 68 माइनस 64 प्लस 75 माइनस 64 यानी 4 प्लस 11 यानी 15। आप देख रहे हैं दोनों जो वैल्यूज हैं वो सेम है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एवरेज से बिलो जितनी वैल्यूज होंगी उनका नेट डेफिसिट फाइंड आउट करें, या एवरेज से अबव जो वैल्यूज होंगी उनका सरप्लस अबव वाली टोटल वैल्यू फाइंड आउट करें। वो वैल्यूज जो हैं उनका ये जो सम होता है रिजल्ट, वो हमेशा इक्वल होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ताकि एवरेज जो है वो हमें एवरेज सॉल्व करने के बारे में पता चल जाए कैसे क्या करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव टू डिवाइजर्स, जिनके टू डिवाइजर्स होते हैं वन एंड इटसेल्फ, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। लेकिन हमें कितने चाहिए? 10, 10 प्राइम नंबर्स। तो 13, फिर उसके बाद 17, 19, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 29, ये 10 फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हमारे ये हो जाएंगे। और अब तो हमें कुछ है ही नहीं, हमें क्या करना है? एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो जो एवरेज होगी इन 10 प्राइम नंबर्स की, वो क्या होगी? इन सबको ऐड करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10, n इज इक्वल टू 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29, इनको ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। देखें इनमें कोई रिलेशन नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, तो हमें सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होगा। लेकिन नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सिस्टमेटिक वे में डाटा है तो उसमें हम एवरेज डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे विदाउट एडिंग। तो लेकिन इसमें तो मजबूरी ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 5 5 10 17 18 21 28 37 40 49 9 4 6 8 9 10 11 12 129 अपॉन 10 आ जाएगा। और 129 अपॉन 10 तो आपको पता ही है 12.9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या आ जाएगी? 12.9। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स गिवन है और इनकी हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो जो एवरेज बनती है, एवरेज वो क्या होती है? 3 3/4 प्लस 5 4/7 प्लस 7 3/7 प्लस 11 1/4 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 से डिवाइड। इसमें अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक देगा। अदरवाइज इन सबको ये नहीं कि पहले इसको सॉल्व कर लिया फिर उसको सॉल्व कर लिया फिर उनको ऐड करें। इसमें देखें एक वैल्यू है आपके पास 3/4 और एक वैल्यू है में है 1/4, और 3/4 प्लस 1/4 1 होता है। 3/4 प्लस 1/4 1 होता है। इसी वे में एक वैल्यू में क्या है 4/7 और एक में हमारे पास क्या है 3/7, ये भी क्या होता है 1। तो इसका मतलब इनका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया ऐड करने में, इनका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, 1 और 1 2 प्लस 3 5 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 7 17 17 प्लस 11 28 अपॉन 4, और 28 अपॉन 4 मतलब 7 आ जाएगा। तो इन 4 नंबर्स की जो एवरेज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 7। थोड़ा सा हमें सोचना भी है ट्रिक क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर वैसे सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश वेंट टू हिसार फ्रॉम फरीदाबाद।
फरीदाबाद से हिसार जा रहा है बाई हिज 4 व्हीलर। ड्यूरिंग द जर्नी ही हैड टू यूज द स्पेयर व्हील, दैट इज स्टेपनी। पंचर हो गया गाड़ी में तो स्पेयर व्हील स्टेपनी यूज कर रहा है। दस ही फिनिश्ड हिज 170 किलोमीटर जर्नी। फरीदाबाद से हिसार गया, टोटल जो डिस्टेंस थी, ये फरीदाबाद है और यहां से ये हिसार, और ये जो डिस्टेंस है वो 170 किलोमीटर है। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्स। उसने नहीं, उसने तो 170 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन उसकी जो कार के जो व्हील्स हैं, उन व्हील्स में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की और उसका जो एवरेज है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा। तो वैसे तो फरीदाबाद से हिसार की डिस्टेंस 170 किलोमीटर, लेकिन जब कार चल रही है तो उसके 4 व्हील्स चल रहे हैं, तो 4 व्हील चल रहे हैं, तो इसका मतलब चारों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील्स कितनी हो जाएगी, 170 इंटू 4, 0 4 7 28, 4 and 6, 160 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देना है कि नंबर ऑफ व्हील्स जो हैं, नंबर ऑफ व्हील्स कितने यूज किए उसने, 4 तो थे ही, साथ में स्टेपनी वाला भी यूज कर लिया यानी 5। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं हमारे पास। तो इसका मतलब एवरेज अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 680 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 680 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 18 5 3 जा 15 3, यानी 136 किलोमीटर। तो जो एवरेज होगी वो क्या आ जाएगी, 136 किलोमीटर, एवरेज बाय व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन गेट 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 30 आउट ऑफ 15 हिंदी, 126 आउट ऑफ 115 मैथमेटिक्स। द एवरेज मार्क्स ऑफ रोहन इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, एवरेज फर्स्ट क्लास से, नर्सरी से ही देखने लग गया आज तक भी मेरे बच्चे की या खुद की कितनी परसेंटेज आई है। तो एवरेज जो है बिल्कुल इजी है ये। तो क्या होगा, 60, फिर कितने आए 30 और 126, आउट ऑफ 60 किस में से है, 100 में से, 30 50 में से है, 126 150 में से है, और परसेंटेज में आंसर गिवन है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 126 से 6 12 3 15, 15 और 6 216, 300 इंटू 100, 100 से 100 3 से कैंसिल होगा तो 72। तो यानी जो एवरेज मार्क्स ऑफ रोहन क्या आ जाएगा हमारे पास, 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इज 3 5 9 3 7 000 and each of these 4 numbers is formed by 3 distinct prime numbers। यानी इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स लिखना है, और ईच नंबर जो होगा यानी a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, लेकिन ये वाले आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड सो ऑन है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स। पहले क्या था, नंबर्स गिवन थे, एवरेज फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ये आइडिया होना चाहिए कि वो जो नंबर्स होंगे वो क्यूब्स में होंगे, जो 4 प्राइम्स यहाँ यूज होंगे वो क्यूब की फॉर्म में होंगे। वो हमें आगे क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों होगा। अगर हमें ये कहा गया है कि जो 4 नंबर्स है फॉर्म्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, 4 जो नंबर्स फॉर्म होंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो उसका मीनिंग ये हिंट यही मिलती है कि ये होगा। और इसके लिए एक पार्ट आप ये देख रहे हो कि ये जो पार्ट है 30 जो है यानी 1000, 1000 क्या होता है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और एक ये पार्ट रह जाता है। इसके लिए देखें
5 प्लस 3 8 एंड 18 9 27। डिजिट्स का सम 27 है, यानी इसका मतलब 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब एक 3 क्यूब होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो ये 35937 है, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 × 3 × 3 से अगर डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होगा, 3 से कट करेंगे तो 3 × 3 3 × 3 29 97 23 7 2 9, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ये 3 से 3 3 9 29 90 9 3। और फिर अगर एक 3 से और चेक करते हैं, एक 3 से और चेक करते हैं तो 1331, यानी इसका मतलब ये जो 35937 है, ये 3³ × 1331 है। और 1331 जो है वो हमें पता है 11³ होता है, यानी 3³ × 11³। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये जो पार्ट है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 1000 क्या होता है 2³ × 5³, यानी एक तो आ गया 2³, यानी कि यहां से पता चल गया 3³ × 5³ × 11³। अब ये जो नंबर है इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर लिखना है, और इस वे में लिखना है कि ईच नंबर क्या हो फॉर्म्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो देखें, एक पहला क्या बन सकता है 2 3 × 5, 2 × 3 × 5। एक क्या हो सकता है 2 × 3 × 2 3 5 यूज कर लिया था, 2 3 11, 2 3 5 2 3 11, फिर 2 5 11, 2 × 5 × 11, और फिर 3 × 5 × 11। यानी ये जो नंबर है इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स लिख दिया। ये जो नंबर था इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स लिख दिया, और ये ईच नंबर क्या है प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो अब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 2 × 5 यानी कि 30 हो गया, इंटू 2 3 6 66, इंटू 110, इंटू 3 × 5 15, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165। तो नंबर्स क्या आ गए अब हमारे पास, अब आगे तो कुछ है ही नहीं। नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे 30 66 110 और एंड 165। हमें क्या करना था, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। जो ये प्रोडक्ट है 4 नंबर्स का, इन नंबर्स की एवरेज, और तो अब तो एवरेज तो कुछ है ही नहीं, तो एवरेज क्या हो जाएगी 30 प्लस 66 प्लस 110 प्लस 165 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन है। तो 6 प्लस 5 11 1 6 1 7 8 14 एंड 3 17 1 2 3 371 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 11 4 2 जा 8 3 70 19.7 92.75। तो 92.75 उन 4 नंबर्स की क्या हो जाएगी एवरेज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज 30 ईयर्स ओल्ड। जो कैप्टन है उसकी एज क्या है 30 ईयर्स ओल्ड, एंड द विकेट कीपर इज 6 ईयर्स एल्डर देन द कैप्टन। जो विकेट कीपर है वो क्या है 30 प्लस 6, यानी 36 ईयर्स का। If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining players is 2 years less than the average age of the whole team. Let average age of all team, अगर हम x कह देते हैं, जो कंप्लीट टीम है इसकी एवरेज x है, x ईयर्स, तो इसका मतलब जो इन 2 को एक्सक्लूड कर दें तो रिमेनिंग जो प्लेयर रहेंगे, टोटल 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 में से इन 2 प्लेयर्स को अगर रिमूव कर दें तो जो 9 प्लेयर्स की एवरेज होगी वो कितनी हो जाएगी, इससे 2 कम हो जाएगी, यानी x-2। लेकिन ये जो एवरेज है वो किसकी है 11 प्लेयर्स की। तो एज सम ऑफ एजेस ऑफ 11 प्लेयर्स,
क्या हो जाएगी 11x। 9 की एवरेज क्या है x माइनस 2, तो 11 प्लेयर्स की एज का सम 11x है। एक कैप्टन की एज 30 इयर्स, विकेट कीपर की एज 36 इयर्स, तो जो 9 प्लेयर्स होंगे रिमेनिंग सम ऑफ, क्या कह सकते हो, सम ऑफ एजेस ऑफ रिमेनिंग 9 प्लेयर्स, वो कितनी हो जाएगी 11x में से माइनस कर दोगे 30 प्लस 36, तो एवरेज ऑफ 9 प्लेयर्स कितनी हो जाएगी 11x माइनस 66, किससे डिवाइड करोगे 9 से, और वो किसके इक्वल गिवन है x माइनस 2, और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 11x माइनस 66 इज इक्वल टू 9x माइनस 18। 9x आएगा 2x, 66 आएगा 48, और इसका मतलब x इज इक्वल टू 24। तो जो एवरेज एज होगी, एवरेज एज ऑफ द होल टीम, एवरेज एज ऑफ होल टीम क्या होगी 24 ईयर्स, और यही हम सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे द एवरेज नंबर ऑफ रन्स गिवन पर विकेट वाज 40 रन्स फॉर ए बॉलर हु हैड टेकन ए टोटल ऑफ 50 विकेट्स। मतलब एक बॉलर है जिसने 50 विकेट्स लिए हैं, और पर विकेट उसकी जो एवरेज है वो कितनी है 40 रन्स। इसका मतलब उसने जब एक विकेट ली तो 40 रन, दूसरी विकेट की ली भी 40 रन, तो जो टोटल रन उसने दिए हैं 50 विकेट्स के लिए, तो टोटल रन्स गिवन बाय बॉलर कितने हो जाएंगे 50 इंटू 40 यानी 2000। इफ द बॉलर टुक 5 विकेट्स इन द नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच उसने खेला और उसने 5 विकेट्स लिए बाय गिविंग अवे 90 रन, मतलब नेक्स्ट मैच में, बिफोर नेक्स्ट मैच, ये इसमें क्या कह सकते हो बिफोर नेक्स्ट मैच, मतलब जो लास्ट मैच खेले उसमें, उससे पहले उसने जो दिए, अब जो नेक्स्ट मैच खेला इससे पहले उसने क्या किया है कि टोटल 2000 रन दिए हैं और 50 विकेट्स लिए हैं। लेकिन जब उसने नेक्स्ट मैच प्ले किया तो उसमें उसने क्या किया है 5 विकेट्स लिए हैं और 90 रन दिए हैं। तो फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ नंबर ऑफ रन पर विकेट फॉर द बॉलर। तो सिंपल क्वेश्चन है, टोटल रन गिवन कितना हो जाएगा, टोटल रन गिवन अवे कितना हो जाएगा 2000, तो उसने पहले दिए हैं, नेक्स्ट मैच में कितने दे दिए इसने 90, यानी क्या हो जाएगा 2090, और टोटल विकेट्स कितनी है, पहले कितनी थी, पहले विकेट्स 50 और 5 और उसने ले ली हैं, तो टोटल विकेट्स कितनी हो जाएंगी 55। तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज 2090 को 55 से डिवाइड करेंगे, और 55 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 11, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 3 जा 8 जा, यानी 38। उस मैच के बाद उसकी जो एवरेज आ जाएगी वो 38 रन की आ जाएगी पर विकेट। देखने में लगा है एवरेज कम हुई है, पहले 40 रन थी अब 38 हो गई, लेकिन ये जो एवरेज है कम होने का मतलब बॉलर्स के लिए अच्छी बात है कि बॉलर पहले 40 रन देकर एक विकेट ले रहा था, अब 38 रन देके एक विकेट ले रहा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट मैच था उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी रही कि एवरेज जो है वो 40 से 38 रन पर विकेट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an exam 1/6 of the class individually gained 5/8 of the maximum marks, मान लो, and 1/8 gained 5/6 of the maximum, 1/4 gained
7/12 of the maximum and the rest gained 1/2 of the maximum. The average marks obtained by the whole class is 168. What are the maximum marks? तो इसका मतलब इसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज x कह दें और मैक्सिमम मार्क्स अगर हम m कह देते हैं, तो हमें एवरेज मार्क्स ऑब्टेन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं सभी बच्चों के, और उसको हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब x से डिवाइड कर देना है। तो उसके लिए क्या क्या 1/6 ऑफ द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स x है, तो x का 1/6 कितना हो जाएगा, x/6। एवरेज जो है एवरेज, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स का, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम फाइंड आउट करेंगे। तो x/6 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, x/6 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, 5/8 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी 5/8 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स x/8 स्टूडेंट्स के। तो x/6 स्टूडेंट्स के लिए टोटल मार्क्स आ गए। फिर 1/8 ऑफ x, यानी 1/8 ऑफ x, इसने कितने मार्क्स लिए, 5/6 ऑफ मैक्सिमम, 5/6 ऑफ मैक्सिमम, प्लस 1/4 यानी x/4 ने कितने लिए, x/4 के 7/12 यानी 7/12 m, प्लस क्या है, एंड द रेस्ट, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग अगर हमें रेस्ट कहें या रिमेनिंग कहें, वो फाइंड आउट करने तो क्या होगा, टोटल x में से जो क्या थे x/6, x/8 और x/4, इसको माइनस करेंगे, तो वो क्या होगा, x माइनस करेंगे क्या क्या, x/6, x/8 और x/4। तो एलसीएम क्या आएगा, 24x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 6x, यानी 11x/24। तो ये जो रेस्ट ऑफ क्लास है, रेस्ट जो है गेन हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो इसका मतलब रेस्ट कितने हैं, 11x/24, इन्होंने कितना लिया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम मतलब x/m, और इसको ये तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, पूरी क्लास के जो मार्क्स है वो आ गया, इसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज आ जाएगी, और वो एवरेज क्या गिवन है हमारे पास, 168। वो एवरेज क्या गिवन है, 168। तो यहां से आप देखें, एक तो x सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 5/48 m प्लस 5/48 m प्लस x कैंसिल, 7/48 m प्लस 11 अपॉन x, ये जो था x/m था इनटू हाफ ऑफ मैक्सिमम था, मतलब m/2 था, तो 11/48 m इज इक्वल टू 168। 48 m/48 कॉमन लेंगे, 5 5 10, 7 17 28, 28/48 m इज इक्वल टू 168। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 168 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 28, और कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से 12, 4 से 7, 7 से 7 2 जा 14 टू 28, 24, तो 24 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 12 करें, या 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12, 12 इंटू 12 144, और 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 288। तो 288 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको आप 288 कर। ये हमने इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से किया है, लेकिन अगर हम चाहते तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या सोचना होगा कि यहाँ 1/6 ऑफ 5/8 है, तो 6 इंटू 8 48 हो जाता है, 1/8 गेन 5/6, 6 इंटू
848, 1/4 गेन 7/12, 4 into 12 48। तो यहाँ जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जो हमने सपोज किया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, अगर हम इस x के प्लेस पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 48 सपोज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 48 है, तो जो हमने यहां से एवरेज फाइंड आउट किया है उसको यहां से इस वे में ना सॉल्व करके हम क्या कर सकते थे, देखें हमें क्या करना था, एवरेज इज इक्वल टू क्या था, 1/6 ऑफ क्लास। क्लास में स्टूडेंट क्या है 48, 48 का 1/6, 48 का 1/6 क्या हो जाएगा 8। ने क्या गेन किया है 5/8 ऑफ मैक्सिमम, और मैक्सिमम मार्क्स अगर एम कहते हैं तो 5/8 ऑफ मैक्सिमम का मतलब 5/8 एम। प्लस नेक्स्ट क्या है 1/8, 1/8 48 का 1/8 क्या हो जाएगा 6, 6 ने क्या लिया है 5/6 ऑफ मैक्सिमम यानी 5/6 एम। चाहते तो डायरेक्ट आप 5m प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल करके 5m लिख सकते थे। नेक्स्ट क्या है 1/4, 48 का 1/4 क्या होगा 12, 12 ने क्या गेन किया 7/12 ऑफ मैक्सिमम। प्लस क्या कर रहा है रेस्ट, रेस्ट का मतलब पहले देखा हमने रेस्ट वाला पार्ट इसलिए में सॉल्व किया था। अब क्या है कितने यूज हो चुके हैं 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 26, 48 में से 26 स्टूडेंट्स हमने ले लिए, रिमेनिंग कितने रह जाते हैं 22। तो 22 स्टूडेंट्स ने क्या गेन किया मार्क्स, हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी हाफ ऑफ एम। तो ये टोटल मार्क्स आ गए हमारे पास किसके 48 स्टूडेंट्स के, 48 स्टूडेंट्स के है तो इसको एवरेज के लिए 48 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 168 कहेंगे। 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6, 12 से 12, 2 से करेंगे तो 11 क्या होगा 5m प्लस 5m 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 11 28m, 28m बाई 48 इज इक्वल टू 168। 4 से कैंसिल करेंगे 7, 4 से 12, और इसका मतलब यहां से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 168 इंटू 12 अपॉन 7, 7 से 7 टू जा 14, 24 इससे करेंगे तो 288। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरिएबल में ना सपोज करके अगर हमें फ्रैक्शंस का पता है, फ्रैक्शंस में क्या वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 228, जो हमें फाइंड आउट करना था एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द होल क्लास। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।